बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी जी कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्यों से कई जन्मों के जब पुण्य उजागर होते हैं, उदय होते हैं, तब मनुष्य का जन्म मिलता है। और एक जन्म जन्मांतर के पुण्य, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं, हर जन्म का पुण्य जब एकत्र मानव योनि का होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण प्राप्त होती है इंसान को। तब हाँ, इंसान के हर जन्म का पुण्य एकत्र हुआ। आपके एक जन्म का पुण्य का प्रताप नहीं है जो आप यहाँ बैठे हैं। न जाने कितने जन्म आप मानव बने होंगे और कितने जन्म मानव बनने के बाद में और तुम्हारे पुण्य इकट्ठे हुए होंगे, तब जाकर के भगवान ने ये मौका आपको अवसर दिया है कि जाओ और जाकर के कथा सुनो। इसलिए भगवान की दी हुई, भगवान की हुई कृपा के साथ में खिलवाड़ ना करें। भगवान ने मानव देह दिया है, खिलवाड़ ना करें कि खिलवाड़ हर प्रकार की बेकार है। बड़े भाव से भगवान का चिंतन करें। भगवान की कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त आपको हुआ है तो भगवान की कथा में बड़े प्रेम से सौभाग्य प्राप्त करें। भागवत कहती है भारते मानव जन्म प्राप्त है भगवान वे। भारत में जन्म लेने का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति। भारत में जन्म लेने का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर प्राप्ति, और वो भी निगम कल्पतरोक्ललितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रस का भुविभाव का। बड़ा सुंदर प्रसंग है पिबत भागवतम। हमारी समझ में कथा क्यों नहीं आती? क्योंकि हम कथा सुनने के मत से आते हैं। हम सुनने आते हैं और सुनने का मतलब होता है यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। लेकिन भागवत सुनने का विषय नहीं है। पिबत भागवतम, भागवत पान की जाती है, पी जाती है। जैसे पानी को मुंह के द्वारा पीते हैं, पानी को मुंह में डाल करके गाल में रोक लिया जाए या गाल में रोक करके कुल्ला कर दिया जाए तो प्यास बुझेगी? भोजन को मुंह में लेकर के दोबारा फिर निकाल दिया जाए तो भूख बुझेगी? नहीं बुझेगी। ठीक उसी प्रकार से कथा को इस कान से सुन करके इन एंड आउट, यहाँ से इन यहाँ से आउटर करते गए और यहाँ महाराज जी बोले ताली बजाओ, महाराज जी बोले राधे राधे बोलो, महाराज जी बोले खड़े हो जाओ, नाच लो, कूद लो, ये सब खिलवाड़ करके आपने हृदय में ना कथा उतारी, सिर्फ आपने शरीर से, देह से थोड़ा सा आनंद लिया और